जैसे कि आप काफी सारी ऐसी वीडियो देख रहे होंगे जिसमें सपना की एक अंगूठी वाली बात को लेकर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है इस वक्त, जिसमें कहा जा रहा है कि सूरज चौधरी की डेथ को 1 महीना भी नहीं हुआ था तो सपना ने एक रिंग मंगवाई और वो राजवीर चौधरी के बर्थडे पर गिफ्ट की। और ये बात तब सामने आई जब शिवपुरी वाले घर में के पास जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी नाम याद नहीं आ रहा, पिन्नू समर्थ कुछ ऐसी नाम से उनका चैनल है, तो शिवपुरी वाले घर के जो पास के पड़ोसी हैं उनका वीडियो यानी कि लाइव आए थे। तो वहां पर धीरज चौधरी जो मतलब सपना के सास ससुर के जो बड़े भतीजे हैं धीरज चौधरी, उन्होंने एक कमेंट किया और उसमें लिखा कि सपना ने तो राजवीर चौधरी को गिफ्ट में रिंग दी थी और सूरज भाई की डेथ को 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो उस पर जो पड़ोसी हैं उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सही है कि मेरे से ही सपना ने वो रिंग मंगवाई थी कि मुझे रिंग ला दो, और उस वक्त कोविड का टाइम चल रहा था, तब पड़ोसी ने ही वो रिंग ला कर दी थी। तो सपना ने वो रिंग राजवीर चौधरी को जब बर्थडे पर दी तो राजवीर चौधरी ने ये कहा कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ले ली और पहन ली। तो यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा था ये कि सपना और राजवीर चौधरी का अफेयर चल रहा था। तो यहाँ पर हम एक बात कहना चाहेंगे कि आखिरकार धीरज चौधरी को ये कमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि सपना ने जो ऑडियो सूरज चौधरी की डाली थी, तो यहाँ पर काफी लोगों ने जब वो ऑडियो सुनी जो जिसमें सूरज चौधरी और सपना मतलब चल रहा था कुछ विवाद सा, तो सपना बहुत रो रही थी। तो ये वीडियो जब देखी सपना की तो लोगों ने काफी मतलब सपना को सपोर्ट किया था कि सपना के साथ बहुत ज्यादा गलत होता था। तो यहाँ पर एक बात ये उठती है कि जब सपना को सूरज चौधरी इतना मारते थे, बहुत परेशान करते थे, तो क्यों उन्होंने अपनी वीडियो में सूरज चौधरी की कुछ पल कुछ फोटो शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा था मिस यू सूरज चौधरी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फैंस कंफ्यूज हो गए थे कि एक तरफ तो मिस कर रही है सूरज चौधरी को, दूसरी तरफ वो ऑडियो सुना रही है। तो पहले जैसे ही वो ऑडियो यानी कि डालती है रिकॉर्डिंग, तो लोगों ने काफी सपना का साइड लिया और काफी संपत्ति भी उस वक्त सपना को मिली। लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद सपना के अगेंस्ट हो गए लोग। तब सपना को कहा कि सपना आपने ये गलत किया, आपको ऑडियो नहीं डालनी थी, क्योंकि जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है तो आप उसको मत बदनाम कीजिए, क्योंकि आपने अपना पक्ष रख दिया, सामने वाला तो अपना पक्ष रखने के लिए इस दुनिया में है ही नहीं। तो उस बीच जो सपना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ऑडियो पर ऑडियो सुनाई जा रही थी, इधर अंशु की, इधर सूरज चौधरी की सुनाई और भी सुनाने वाली थी। लेकिन जब लोगों ने कहा कि सपना आप ये सब बंद कर दें, हमें काफी टाइम हो गया ये सब सुनते सुनते, तो बस करें अब और आप अपने नॉर्मल ब्लॉग बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि फैंस जो है सपना के, वो सपना की वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो सपना को सबसे ज्यादा संपत्ति मिलती है फैंस की तरफ से, तो वो है सपना की 2 बेटियां। क्योंकि 2 बेटियां जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, अभी तक उन्हें ये भी नहीं मालूम कि हमारे पिता दोनों में से कौन से हैं। अभी देखिए इतने बड़े बच्चों को नहीं मालूम होता, धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होंगे तब उन्हें मालूम चलता जाएगा। तो जैसे कि अब ये रिंग वाली बात, तो यहाँ पर जिस तरह से कहा जाता है कि सपना का तो पहले से ही अफेयर था, यानी कि जब वो सूरज चौधरी जिंदा थे तभी से सपना का अफेयर सूरज चौधरी से था। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल हम सपना की वीडियो देखते हैं कुछ टाइम, जब से राजवीर चौधरी की डेथ हुई तब से हमने सपना के ब्लॉग देखना स्टार्ट किया है, उससे पहले हम नहीं देखते थे। लेकिन जो लोग पहले से ही सपना को फॉलो करते हैं और उनके सारे वीडियो देखते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो सपना को पसंद नहीं करते, तो वो कमेंट करते हैं कि सपना राजवीर चौधरी के साथ ज्यादा खुश रहती थी, हंसी मजाक ज्यादातर राजवीर चौधरी से करती थी और सूरज चौधरी से ज्यादा वो मतलब बात भी नहीं करती थी। तो हमने कुछ ऐसी वीडियो देखी हमारे सामने जब आई, तो हमने देखा तो ऐसा कहीं भी नहीं था कि सपना सूरज चौधरी के साथ भी खुश रहती थी। और देखिए ये बात आपने देखी भी होगी कि जिस घर में देवर भाभी का रिश्ता होता है तो देवर भाभी में नोक-झोंक चलती रहती है, हंसी मजाक ये सब, इसका मतलब ये नहीं कि अफेयर है। तो ये जो रिंग वाली बात है, तो जब पड़ोसी लाइव आए थे तो वहां पर धीरज चौधरी ने कमेंट किया कि सूरज चौधरी को गए हुए इस दुनिया से 1 महीना नहीं हुआ था और सपना ने रिंग गिफ्ट की राजवीर को। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि सपना और राजवीर का अफेयर था। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मजा आता है। तो सपना के सपोर्ट में काफी फैंस हैं जो आज भी खड़े हैं। तो जैसे ही सपना ने वो ऑडियो सूरज चौधरी की डाली थी, तो उसके बाद से सपना को काफी बोला गया कमेंट के जरिए, किसी ने वीडियो के जरिए समझाया कि सपना बस करो, तो सपना ने अपने आप को काफी बदला, बोलना बंद कर दिया। लेकिन फिर से अंशु ने टॉन मारा, उसके बाद फिर सपना सामने से आकर बोली, तो उस वक्त बहुत मतलब कंट्रोल में रहकर सपना ने बात की, मगर ज्यादा ऑडियो वगैरह नहीं डाली। लेकिन सपना के पास बहुत सारी ऑडियो है, ऑडियो अब डालना बंद कर दिया है सपना ने। उसके बाद जब आपने देखा होगा कि सूरज चौधरी की ऑडियो डाली, उसके बाद काफी सपना ने ऑडियो डाली जो अंशु से रिलेटेड है, और भी काफी सारी है जिस पर अंशु ने ही उनको कहा था डालने के लिए कि डालो, तो सपना ने डाली। लेकिन उस पर भी यही बात आई सामने कि अंशु ने जो कही थी कि जो मेन ऑडियो हम सुनना चाहते थे, जो प्रूफ करती है, तो वो मेन ऑडियो क्यों नहीं डाली। तो यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि जो लोग बोल रहे हैं कि सपना और राजवीर चौधरी का अफेयर था सूरज चौधरी के सामने से, जिस तरीके से उन्हें वीडियो में देखा जाता था, तो वहाँ पर लोग काफी कमेंट करते थे कि ये रिश्ता सही नहीं है, इन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा चल रहा है। उसके बाद सूरज चौधरी की डेथ हो जाती है तो सपना और राजवीर का रास्ता साफ हो जाता है और फिर कुछ ही टाइम के बाद ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। जिस पर ये भी कहा जाता है कि जो सनातन धर्म के लोग होते हैं तो उसमें करीब 6 महीने लगते हैं कि घर में कोई भी खुशी नहीं सेलिब्रेट की जाती, कोई खुशियां नहीं मनाई जाती। और जैसे कि सपना ने राजवीर चौधरी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, सपना ने रिंग भी दी, और उसके मतलब जैसे सूरज चौधरी की डेथ हो जाती है तो सपना कभी आकर रोने लगती थी। लेकिन घर में वैसे सब कुछ नॉर्मल था, ऐसा नहीं लग रहा था कि सूरज चौधरी की डेथ हो गई, घर से एक जवान लड़का चला गया, तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो और नहीं ऐसा देखिए हम यही कहेंगे कि जो सपना थी, सपना को क्या टेंशन नहीं हुई होगी, क्यों ऐसा लोगों को लगता है। हाँ ये बात सही कि राजवीर चौधरी ने सपना को बहुत ज्यादा प्यार रखा, तो बहुत ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि सपना ने रिंग क्यों दी, सपना ने रिंग क्यों दी, सच सामने आ गया, सपना और राजवीर चौधरी का अफेयर था। तो यहाँ पर हम जो गलती निकालेंगे तो धीरज चौधरी की निकालेंगे कि वो भी कम नहीं है। सपना अगर बोलती है, ट्रोल किया जाता है कि सपना ऐसा करी, सपना वो करी, रिकॉर्डिंग सुना रही, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं ऐसे से। वो एक कहते हैं चिंगारी लगा देते हैं, सामने से कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन चिंगारी लगाकर एक साइड हो जाते हैं। सपना भड़क जाती है, सपना अपने आप पर कंट्रोल करती नहीं है, भाई किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, लेकिन काफी हद तक सपना ने अपने आप को बदल भी लिया है। ये भी कहा जाता है कि दूसरा पक्ष तो रखता ही नहीं अपनी बात, दूसरा पक्ष तो खामोश है, उनकी चिंगारी नहीं दिखाई देती किसी को कि वो चिंगारी लगाकर किस तरीके से चले जाते हैं। उनके एक कमेंट ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया, सपना के ऊपर इतने सवाल खड़े कर दिए, लोगों को मौका मिल गया बोलने का। अब लोगों ने उसमें नमक मिर्च मसाला डाल डाल कर लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई हद होती है, किस हद तक जाओगे आप लोग। क्या आप थे उस वक्त सपना के घर में कि राजवीर चौधरी और सपना के बीच अफेयर चल रहा था? क्या नजर आता है आपको? अगर कोई देवर भाभी हंसी मजाक कर रहा है और एक भाई बहन की तरह वो उस वक्त थे, यानी कि भाई भाई करती थी सपना राजवीर को, क्या अगर कोई हंस बोल रहा है तो क्या उनके बीच अफेयर चल रहा है?
हम तो ये कहेंगे जिन लोगों के यहाँ ये सब चलता है ना, तो उनको वही वैसा ही सामने वाला भी नजर आता है। हर वो रिश्ता अगर किसी में हंसी मजाक चल रहा है तो उनके बीच अफेयर है, तो उनके यहाँ ऐसा होता होगा। अगर आप किसी के ऊपर इतना सवाल उठा रहे हो, ऐसे किन्होंने इल्जाम लगा रहे हो, जब आपको कुछ सच मालूम ही नहीं, जो आपको दिख रहा है आप उसी में ही कमियां ढूंढ रहे हो। हालांकि हम ये नहीं कहते कि सपना बिल्कुल ठीक है, सपना से गलतियां नहीं होती है, क्योंकि सपना ने गलती की जो सूरज चौधरी की ऑडियो डाली, क्योंकि सपना ने इसलिए गलती की क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो इंसान अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो उसकी आत्मा तो ये सब देख रही होगी, कितना दुख पहुंचा होगा। तो इसीलिए क्योंकि कहते हैं ना कि अगर इंसान बुरा भी होता है ना और जो इस दुनिया से चला जाता है तो उसको भी बुरा नहीं कहना चाहिए। तो यहाँ पर सपना ने गलती तो की और उसके बाद सपना को काफी इसका सामना भी करना पड़ा और काफी फर्क भी पड़ गया उनके चैनल पर। तो अब आप यहाँ देखें कि धीरज चौधरी ने कमेंट किया जो पड़ोसी की लाइव में आकर के, तो क्या आप सपना नहीं जवाब देगी इस बात का? लेकिन अभी फिलहाल सपना खामोश है, वो नहीं बोली है। अगर क्योंकि पहले जैसी अगर सपना होती तो वो एकदम से आकर कमेंट करती, आप लोग क्या बोल, क्योंकि सपना के पास भी काफी सारी आइडिया होगी, वो भी कमेंट कर सकती है। और दूसरी बात, वो चैनल है, वो अपने चैनल के द्वारा मैसेज दे सकती थी, उसे सुना सकती थी, लेकिन नहीं, फिर भी शांत है इस वक्त सपना। और हमें लगता है कि सपना शायद इस बारे में बात जरूर करेगी। तो जो लोग ये बोलते हैं कि सपना गलत कर रही है, सपना ये करती है, सपना वो करती है, सपना को बर्दाश्त नहीं है, सपना लाजवाब जवाब देती है, सपना किसी को नहीं छोड़ रही, सबको बदनाम करने पर लगी है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? इनको क्यों नहीं आप बोल रहे हो कि आप वो लोग चिंगारी छोड़ जाते हो? जैसे कि अंशु ने टॉन मार दिया, धीरज ने ये कमेंट कर दिया, अब लोगों ने वीडियो पर वीडियो बना रखी है, यानी कि 2-3 दिन की बात हो चुकी है, 2-3 दिन से अंगूठी 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 वाला ही मुद्दा चल रहा है। जब सपना और राजवीर चौधरी की शादी हुई थी तो उस वक्त चौधरी परिवार को सम्मानित किया गया था, यानी कि सपना के सास ससुर को सम्मानित किया गया था और राजवीर चौधरी को भी, कि ये कितना अच्छा मैसेज गया है सोसाइटी में कि यानी कि एक लड़का जो अनमैरिड है और अपनी विधवा भाभी का हाथ थाम लेता है। और इसमें सास ससुर को भी काफी सम्मानित किया गया था कि माँ बाप ने भी साथ दिया। और जबकि हालांकि सच्चाई नहीं थी है कि क्योंकि सपना की सास ससुर की मर्जी नहीं थी कि वो अपने बेटे राजवीर की शादी सपना से होने दें, क्योंकि वो अगेंस्ट थे इस शादी से। लेकिन राजवीर चौधरी नहीं चाहते थे कि सपना कहीं और जाओ, सपना भी नहीं चाहती, सपना भी ये चाहती थी अगर मैं कहीं और शादी करती हूँ, क्योंकि ये उम्र तो थी नहीं सपना की कि वो, लेकिन सपना को जो सही लगा सपना ने कदम आगे बढ़ाया। तो राजवीर चौधरी सपना दोनों की मर्जी थी। और रही बात अफेयर की, तो अफेयर एक तरफा नहीं होता, अफेयर होता है दोनों तरफा। अब आप जरा यहाँ सोचिए कि अफेयर अगर एक तरफा है तो शादी कैसे हो जाएगी? कैसे नहीं हो सकती ना। तो देखिए, अगर अफेयर था तो दोनों की तरफ से था, राजवीर चौधरी और सपना की दोनों की तरफ से था। अगर लोगों को लगता है कि ये अफेयर था सपना और राजवीर के बीच और इन्होंने शादी कर ली, तो हम यही कहेंगे कि अफेयर एक तरफा नहीं होता। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अंगूठी वाला क्या था। देखिए, अब सपना ने एक रिंग मंगवाकर अगर राजवीर चौधरी की बर्थडे पर दी, लेकिन हालांकि ये बात सही है कि मतलब जो हिंदू सनातन में कहा जाता है कि वहाँ पर 6 महीने तक कोई भी खुशी नहीं मनाई जाती। तो राजवीर चौधरी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, जो कि सूरज चौधरी को गए हुए कुछ ही टाइम हुआ था। तो यहाँ पर देखिए गलती तो है, जिस पर सपना को कहा जा रहा है कि सपना बहुत जल्द ही इस दुख से बाहर निकल आई है। और हाँ, ये बात भी उठ रही है कि जो वीडियो में सपना राजवीर चौधरी को बर्थडे में रिंग दे रही है, तो वो वीडियो सपना ने प्राइवेट कर दी है या फिर डिलीट कर दी है। जिस जिस वीडियो पर सपना के ऊपर सवाल उठ रहे हैं वो वीडियो सपना ने प्राइवेट की या फिर डिलीट की। सपना ने वो वीडियो इसलिए अपने चैनल से हटा दी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिससे सपना और राजवीर चौधरी के अफेयर का सच सामने आ रहा था। लोगों ने उसकी छोटी छोटी क्लिप ले लेकर, उसके फोटोज ले लेकर एक दूसरे को भेजे कि देखो ये सच्चाई। तो इसलिए सपना ने सारे अपने पूरे चैनल को चेक किया कि कहाँ कहाँ पर लोगों को बोलने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए सपना ने पहले से ही वो वीडियो वहां से हटा दी, लेकिन जिन्होंने देखनी थी वो देख चुके हैं, तो वही ये बातें लीक कर रहे हैं। और इन सबकी गवाह जो है वो है अंशु। अंशु हर बात जानती है, अगर अंशु खोलने पर आ जाए तो सपना कहेगी नहीं रहेगी। तो देखिए, अगर ऐसा तो कुछ है नहीं कि सपना ने तबड़ा गुनाह कर दिया। अगर अफेयर था भी सपना या राजवीर चौधरी का, तो अक्सर आजकल तो ये आम बात है। और कुछ लोग तो अंशु को इस कदर भड़का रहे हैं कि अरे अंशु क्यों खामोश हो, आकर बोलो और सारी सच्चाई बताओ आकर, यानी कि भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतनी सी कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि सपना के अगेंस्ट आकर एक एक बात अंशु बताए, सारे राज खोले कि आखिर सपना राजवीर चौधरी के बीच क्या था, उस घर में क्या क्या होता था, क्योंकि एक एक बात अंशु जानती है। तो जाहिर सी बात है अंशु हर बात जानती होगी, क्योंकि अंशु चौधरी परिवार का एक हिस्सा रही है और सपना से पहले अंशु उस घर में थी। एक बात आपको बताएं, आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं, हर कोई बात समझते हैं, क्योंकि घर में कुछ भी होता है, बैड टच गुड टच, उस तक के बारे में बच्चे समझ जाते हैं। अंशु तो काफी अच्छी थी, समझदार है, तो क्या अंशु ये सब नहीं देखती होगी? अगर सपना गलत थी और राजवीर और चौधरी के बीच कुछ भी चल रहा था, तो अंशु ने क्यों नहीं धूलिया बनाई सपना से कि भाभी सही नहीं है, गलत है? क्योंकि इतनी तो ना समझ है नहीं अंशु, अंशु भी काफी समझदार है, ये बात आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो आखिर अंशु क्यों सपना के पीछे पीछे रहती थी, हर वक्त सपना सपना भाभी भाभी करती रहती थी? अभी हम आपको एक बात बताएं, अगर आप 5 साल के बच्चे को ले लें, वो बच्चा हर बात समझता है कि कौन क्या कर रहा है, तो क्या अंशु नहीं समझ रही होगी? तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि जो पड़ोसी हैं जब वो लाइव आए थे तो वहां पर कुछ भी राजवीर चौधरी या सपना की अफेयर को लेकर बात नहीं हुई थी। सिर्फ लाइव में धीरज चौधरी ने कमेंट किया था, ये जिसमें लिखा था कि सूरज चौधरी को गए हुए यानी कि उनकी डेथ को 1 महीना भी नहीं हुआ था और सपना ने राजवीर चौधरी के बर्थडे पर रिंग गिफ्ट की, जिस पर पड़ोसी ने कहा कि हाँ वो रिंग मेरे से ही मंगवाई थी। तो बस इतना था। अब इसमें लोगों ने मिर्च मसाला लगा करके सोशल मीडिया पर सपना और राजवीर चौधरी के अफेयर को लेकर बवाल मचा दिया। तो आप ये कहना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि धीरज चौधरी के इस कमेंट से ये साबित होता है कि सूरज चौधरी के जाने के बाद सपना और राजवीर चौधरी का अफेयर चल रहा था या उससे पहले चल रहा था? या आपने भी अगर सपना के ब्लॉग देखे होंगे पहले के, तो उसमें कहीं आपको नजर आया कि सपना और राजवीर चौधरी के बीच कुछ था? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियो का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।